तो पत्थर लाते हैं, नल नील को देते हैं और नल नील जो है हनुमान जी को देते हैं। पहले हनुमान जी को देते हैं लाकर पत्थर। हनुमान जी एक पत्थर पर राह, चूंकि उसका कारण ये था कि नल नील डालते जाते थे तो पत्थर तैर तो रहे थे, लेकिन पुल तो जब बनेगा जब पत्थर से पत्थर जुड़ेगा, वैसे तो पुल बनेगा नहीं। तो सागर में निरे पत्थर तैरते दिखाई दिए, लेकिन वो पुल तो नहीं बन रहा था। तो हनुमान जी के समझ में आ गया, जो ज्ञान नामक गर्गन्य में हनुमान जी ने कहा पहले मेरे पास लाओ। तो पहले पत्थर लाते हैं बानर को हाड़ कर, हनुमान जी को देते हैं। हनुमान एक पत्थर पर रा और दूसरे पत्थर पर माँ लिखते हैं चौक से, पत्थर के जो खड़िया वाले पत्थर होते हैं। फिर वो नल और नील को देते हैं और रा और माँ के जोड़ से पुल बनना शुरू हो गया। लेकिन 400 कोस का पुल, ये तो सालों लग जाएंगे। और भगवान को लगा कि हनुमान को एक एक पत्थर पर नाम लिखने में बड़ी मेहनत हो जाएगी, तो वर्षों बीत जाएंगे। जब मेरे नाम से पत्थर तैर रहा है तो मैं ही देख लेता हूं कि मैं ही सारे पहाड़ को छू देता हूं और सीधे डायरेक्ट डालो तो सब पुल बन जाएगा। लेकिन भगवान ने सोचा पहले करके देख लूं, कि ऐसा ना हो कि मैं को हटो हटो मैं ही हाथ लगाए देता हूं और पत्थर डूब गए तो बड़ी किरकिरी होगी। तो भगवान अपने हाथ की महिमा देखने के लिए किनारे किनारे पहाड़ के और सागर के किनारे किनारे बहुत दूर तक चले गए। हनुमान जी का नियम है कि जो भी कार्य करते प्रभु का दर्शन करते करते करते, जैसे ही हनुमान जी ने देखा कि प्रभु जा रहे तो पहाड़ की उस ओर पीछे की ओर से हनुमान जी चलने लगे, ये देखने के भगवान करते क्या है। बहुत दूर जाकर भगवान खड़े हो गए और बाएं दाएं देखा, सामने तो समुद्र था, पीछे पहाड़ था, बाएं दाएं कोई हो सकता है खड़ा हुआ। बाएं दाएं देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया। तो भगवान ने एक पत्थर उठाया, सागर में डाला, डूब गया। दूसरा पत्थर उठाया, सागर में डाला, डूब गया। भगवान ने सोचा ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि अकेले में आ गया, नहीं तो समय मेरी मजाक बन जाती। अब के भगवान ने तीसरा पत्थर उठाया और उसको जोर से डाला और गहरा चला गया। अब तो भगवान के चरणों की धरती खिसक गई। आपको अभ्यास नहीं होगा, हमको अभ्यास से, हमारा गांव में जन्म हुआ है और बड़ी टूटरिया सी साइकिल थी। जब हम 64-65 में हम लोग कॉलेज के अंदर जाते थे और कच्चे रास्ते थे, वर्षा के दिन जुलाई अगस्त में बहुत वर्षा, पोखरे वोखरे सब भर जाती थी, चिकनी मिट्टी के रास्ते। तो ऐसी स्लिप होती थी साइकिल कि साइकिल कहीं, बस्ता कहीं, जो रोटी रखी थी बस्ते में वो कहीं, और पूरा हमारा सब लथर पथर। तो हम फटाफट क्या करते थे, चोट कहाँ लग गया ये भी नहीं देखते थे, किताब कितनी भीगी ये भी नहीं देखते थे, झटपट साइकिल उठा के ये देखते थे कोई देख तो नहीं रहा है हमको, ऐसे ऐसे देख लेते। फिर आगे चलकर देखते थे कि कहाँ कहाँ गड़बड़ क्या क्या हुआ। भगवान ने बिल्कुल यही व्यवहार किया, एकदम बाएं दाएं देखा। पीछे तो देखने का कारण नहीं था कि चूंकि पहाड़ था तो कोई नहीं था। तो भगवान को परेशान देख करके मेरे हाथ का पत्थर डूब रहा है और मेरे नाम का पत्थर तैर रहा है, भगवान बड़े संकोच में आ गए। तो हनुमान जी ने ऐसे किया, मठार के जैसे बड़े बूढ़े आते हैं ना तो बहू रानी ऐसे कर लेती हैं ठीक ठाक। पीछे, अरे हनुमान तुम कब से खड़े हो यहाँ? बोले भगवान चिंता मत करो, जब ते पहला पत्थर डूबो है तभी थे खड़ो, तभी ते तमाशो देख रहे हो। अब तो भगवान बड़ी झिझक में आ गए, सारे बानरों को मेरी पोल खोल देगा। हनुमान जी का नियम है, प्रभु को कभी संकोच में नहीं डालते। जो सेवक स्वामी ही सकोची, जो सेवक स्वामी को संकोच में डालता है उसकी बुद्धि बिगड़ी भ्रष्ट मानी जाती है। हनुमान जी आगे आगे चरणों में गिर पड़े, प्रभु आप चिंतित मत होइए। भाई चिंतित होना स्वाभाविक है, मेरे नाम से पत्थर तैर रहा है और मेरे हाथ से छूटकर पत्थर डूब रहा है, ये क्या बात? हनुमान जी ने कहा भगवान आपके नाम से हमेशा तैरेगा और आपके हाथ से हमेशा डूबेगा। बोले क्यों? बोले प्रभु नाम तो आपका तार देता है, लेकिन आप ही विचार करो
जैसे तैसे जीव संघर्ष करते, तपस्या करते, साधना करते आपके हाथों में आता है, और जिसे प्रभु आप ही अपने हाथ से छोड़ दोगे वो तो डूबेगा ही डूबेगा, उसे कौन बचा पाएगा। कलयुग में हरि नाम और कुछ नहीं, एक ही भजन है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पाए जी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पाए। आज नहीं कलि कर मन भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन देखु। कहीं कलि कर मन भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन देखु। आज भाय को भाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल देश दस हूँ। भाव को भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल देश दस। कलयुग का एक ही भजन है, योग यज्ञ जप तप व्रत अनुष्ठान, इसमें फंसने की जरूरत नहीं। हो रहा है चलने दीजिए, कोई बुराई नहीं। लेकिन जैसे हर मौसम के कपड़े अलग होते हैं, जैसे हर मौसम का भोजन अलग होता है। जाड़ा आते ही बाजरा मक्का की रोटी याद आने लगती है, जून जुलाई में वो याद नहीं आती है। तो जैसे हर मौसम के भोजन अलग होते हैं, ऐसे हर मौसम का भजन भी अलग होता है। कलयुग का जो मौसम है, ये शरीर तोड़कर भजन करने का नहीं है, शारीरिक क्षमता नहीं है, संकल्प शक्ति नहीं है, आयु कम है, झंझट बहुत ज्यादा है, घर में परिवार में समाज में अशांति बहुत है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते खाते पीते नहाए बिना नहाए, मन से बेमन से, अरे औषधीय दवाई है, हाथ जोड़कर औषधि खाओगे तो भी उतना ही फायदा करेगी, और गाली देकर खाओगे तो भी उतना ही फायदा करेगी, और मुझे लगता है गाली देकर जल्दी फायदा करेगी। औषधि औषधि अपना काम कर। मीरा जी से पूछा, आगरा के लोग कुछ मीरा जी के पास गए थे एक बार, बोले देवी कलिकाल में कौन सा भजन करें। मीरा जी ने कहा किसी चक्कर में मत पड़िए, केवल भगवान का नाम, नटवर नागर